हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत और भारतीय राज्यों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपका एलटी में जो कॉमन पेपर है पेडागोजी और रीजनिंग आएगी, जिसमें आपकी पेडागोजी आएगी, रीजनिंग आएगी और जीके आएगी। तो उसका ये जीके का पार्ट है। उसमें जो आपका पहला टॉपिक दिया है वो दिया है आपका भारत और भारतीय राज्य। तो इसके बारे में हम भारत के बारे में हम वो सारी चीजें जो बहुत बेसिक हैं, जो आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके दो पार्ट आएंगे। ये इसका पहला पार्ट है और इसके बाद फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। देखो, यदि हम बात करें कि भारत के नाम कैसे आया, तो इस नाम को लेकर दो, अगर आप अपने इतिहास में जाकर खोजोगे तो हमें अपने इतिहास में कुछ कथाएं मिलेंगी। तो इसमें आपकी दो मुख्य हैं। पहले ये कि ऋग्वैदिक काल का एक बहुत प्रमुख कबीला था जिसका नाम था भरत। ठीक है, जिसने दशराज युद्ध में बाकी जो कबीले थे उनको हराया था। तो ये जो भरत कबीला है, इसके नाम पर ही इस जो भूभाग है उसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। अब एक और प्रसंग है, वायु पुराण में यह प्रसंग आता है कि दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला, उनका जो पुत्र था भरत, उसके कारण ही इस पूरे भूभाग का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। अब जो आपका भारत है, ये जो नाम है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको पुराणों में ही मिलता है। अब जैसे जैसे मध्यकाल आया, भारत में जो अरब से लोग हैं वो आने शुरू हुए, तो उन्होंने इस भूखंड को भारत के अलावा और क्या नया नाम दिया? हिंद कहना शुरू करा या हिंदुस्तान कहना भी शुरू करा। तो इस प्रकार भारत के कई सारे नाम समय समय पर पड़े। मुख्य रूप से इसमें भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया भी बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम पूरी पृथ्वी में देखें तो पृथ्वी में हमारा प्यारा भारत कहाँ पर स्थित है, यानी हम कैसे बताएंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो देखो, किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए हमने क्या करा है कि पूरा जो भारत, पूरी जो आपकी पृथ्वी है, उसको अक्षांश और देशांतर, दो काल्पनिक प्रकार की जो रेखाएं हैं, उसमें डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो ये जो आप 0 डिग्री देख रहे हो, ये क्या है? ये लगभग लगभग पृथ्वी के ऐसे बीच में से जा रहा है। इसको क्या कर रहा है? पृथ्वी को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। ये देखिए, ये है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम मैप में देखते हैं तो ये आपका, अगर आप ऐसे क्रॉस करो तो ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, इसको आप ईस्ट मानते हैं, और ये दिशा क्या हो गई आपकी? वेस्ट। तो देखो, अगर दिशा के हिसाब से देखिए तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है? देखो, ये नॉर्थ पूरी पृथ्वी का देख रहे हैं, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो पूरी पृथ्वी में सबसे पहले हमारा जो भारत है वो किस एरिया में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व में। तो भारत विश्व के कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, आपको येलो कलर से दिख रहा होगा ये। तो ये तो हमने बता दिया कि उत्तर पूर्व में स्थित है। अब उत्तर पूर्व का आप एरिया देख सकते हो, इतना है। तो यहाँ पर कहाँ स्थित है? एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बनाएंगे? तो देखो, कुछ आपको ये इसमें आपको ऐसे खड़ी रेखाएं दिख रही है, ऐसे ऐसे। तो ये जो आपको ऐसे खड़ी रेखाएं हैं वो आपकी क्या कहलाती है? देशांतर। क्या कहलाती है? देशांतर। और जो रेखाएं आपको ऐसे लंबवत, सॉरी, जो आपको रेखाएं ऐसे क्षैतिज दिख रही है, ठीक है, जो रेखाएं आपको लंबवत दिख रही है यानी खड़ी दिख रही है, वो कहलाएंगी देशांतर। और जो आपको कैसे दिख रही है? ऐसे क्षैतिज दिख रही है, वो कहलाती है अक्षांश। क्या कहलाती है? अक्षांश। ठीक है, अब देखो, इस प्रकार से क्या किया गया? इसको डिवाइड कर दिया गया। ये कई सारी अक्षांशीय रेखाएं ना, 0 से यहाँ 0 माना जहां बीच में, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 180 तक इधर, 180 तक इस साइड। तो नॉर्थ के पूर्व में 180, नॉर्थ के यानी वेस्ट में 180। तो हमारा देश का है पूर्व में, तो हम यहाँ से गिनेंगे। अब देखो कैसे गिनेंगे, ये आपका अक्षांश वाला। ठीक है, ये आपकी मेन अक्षांश वाली रेखा है 0 डिग्री की। अब देखो, 0 से हम इधर गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जहां पे ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट कहां पे है? उत्तर में। अब देखो, 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक है? ये भारत, हमारी यहां से भारत की सीमा शुरू हुई और ये यहां तक। ठीक है, ये एकदम नॉर्थ। तो देखो 30 से ऊपर है, तो ये कितना है आपका? 37 डिग्री 6 मिनट। तो उत्तरी विस्तार कितना है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब देखो, देशांतर में विस्तार की बात करें तो देशांतर आपका क्या है? ये देखो, पूर्व में। अब हम पूर्व में विस्तार की बात करें तो कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ये यहाँ 0 से है ना, 0 से 30, फिर ये 60, फिर 90। देखो, 60 के बाद वाली जो लाइन है वहां कहीं पड़ रहा है ना। तो ये आपका देशांतर,
ये, तो ये जो बिंदु है ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। कौन सी दिशा है ये आपकी? पूर्व देशांतर बता रहे हैं पूर्व। तो पूर्व से लेकर कितना है, ये जो यहां तक आपको दिख रहा है ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वीय देशांतर। तो ये क्या हो गई भारत की स्थिति। देखो इसको याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आपको बताना है। तो भारत की स्थिति क्या है, पूरे अगर पृथ्वी में देखें तो भारत पृथ्वी के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है, और 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है, भारत का विस्तार है। ठीक है, ये तो हो गए भारत के विस्तार की बात, भारत की स्थिति कि भारत कहां पर स्थित है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि भारत के अगल बगल क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से समुद्र हैं, भारत के राज्य क्या है, कहाँ कहाँ कौन सा राज्य है, मैप से समझते हैं। तो देखो ये है हमारा प्यारा भारत, दिख रहा होगा आपको, इतना सुंदर सा नक्शा है हमारे भारत का। तो देखो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का जो लगभग नीचे वाला जो पूरा पार्ट है प्रायद्वीप वाला, वो क्या है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई भारत की समुद्री सीमा। देखो पूरा समुद्र से घिरा है ना। समुद्र से लगे हुए राज्य कौन कौन से? आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, और आपका गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल। तो ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 राज्य हैं आपके, ये किससे है, किससे किससे घिरे हैं? आपके समुद्री तट से घिरे हुए हैं। 9 ही है ना, गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 राज्य क्या है आपके, समुद्री तट से घिरे हुए हैं। ठीक, अब देखो आगे, अब भारत के, अगर हम भारत की किस साइड, मतलब उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ऐसे बताना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारत की सबसे पहले दिशा देखनी पड़ेगी। तो भारत क्या करो, ऐसे बीच में इसको प्लस का साइन कर दो। तो ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया आपका ईस्ट, ये क्या हुआ आपका वेस्ट, ईस्ट के अपोजिट क्या हो गया वेस्ट। ठीक है, अब देखो भारत के जो वेस्ट साउथ है, यानी पश्चिमी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम में आपका क्या है, अरब सागर है, उत्तर पूर्व में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना, समझ गए। तो ध्यान रखना, इधर आपका क्या है, पश्चिम में क्या है आपका अरब सागर, दक्षिण पूर्व में क्या है आपका बंगाल की खाड़ी, और नीचे दक्षिण में आपका क्या है, हिंद महासागर। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो बंगाल की खाड़ी में आपको एक और चीज दिख रही होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारत का ही हिस्सा है। अब अगर अरब सागर में देखोगे तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप दिख रहा है, तो लक्षद्वीप भी क्या है आपके भारत का हिस्सा है, पुदुचेरी भी है। ठीक है, उसके बाद आपको इधर पे मालदीव दिख रहा होगा, मालदीव क्या है, एक अलग देश है। तो ये चीज, और ये आपको एक श्रीलंका दिख रहा है, श्रीलंका भी क्या है, अलग देश है, हमारा पड़ोसी देश है। तो देखो 2 देश आपके ऐसे क्या है जो हमसे समुद्री सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके समुद्र की बात, आगे इतना समझ में। अब देखो अगर हम भारत के स्थल के जो पड़ोसी देश है और स्थल जो राज्य है, जिनकी जो आपके क्या स्थल में समुद्री तट से जिनकी सीमाएं नहीं लगती है, उन राज्यों की बात करें तो उन राज्यों में कौन कौन से आते हैं आपके, गुजरात, ये हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपका इधर ये आपके जो नॉर्थ ईस्ट के आपके जो हमारे राज्य हैं सारे, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो देखो उत्तर में आपके कौन कौन से राज्य हो गए, ये जो आपके राज्य हो गए। ठीक है, उत्तर में आपके क्या क्या है, आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, सिक्किम है, ये सारे आपके क्या हो गए, उत्तर में हो गए। लेकिन जो सिक्किम है ना, ये सिक्किम आपका नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ईस्ट में चला गया ना इधर, तो ये सिक्किम हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये आपके क्या है, नॉर्थ ईस्ट राज्य। ठीक, पश्चिम में आपका क्या क्या आ गया, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया। ठीक है, और महाराष्ट्र भी आपका दक्षिण पश्चिम में ही आया।
अभी हम देख लेंगे कि भारत को क्या किया है, कुछ अंचलों में विभाजित किया है, पूर्वी अंचल, पश्चिमी अंचल, मध्य अंचल, तो वो हम सारी चीजें देखेंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें तो हमने जान लिया कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, वो सारी चीजें। अब देखो हमारे पड़ोसी कौन कौन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ये लगता है यहाँ पे लद्दाख का जो एरिया है वहां पे अफगानिस्तान क्या करता है, भारत की सीमा को टच करता है। और आपके नॉर्थ में क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट में आपका नॉर्थ में आपका क्या फैला हुआ है, पूरा चाइना फैला हुआ है, नॉर्थ से लेके पूरा ईस्ट में क्या है, चाइना। और इस साइड पे क्या है आपका, म्यांमार भी है आपका इधर पूर्व में। अगर आप दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, म्यांमार है, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है और ये भूटान है, ठीक है। तो कितने पड़ोसी देश है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पड़ोसी देश तो ऐसे हैं जिनसे हम अपनी स्थलीय सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं, यानी कि वो हमारी स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। और 2 पड़ोसी देश आपके ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा से जुड़े हुए, ठीक है। तो समुद्री सीमा से जुड़े हुए देश कौन से आपके, श्रीलंका और मालदीव्स। स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश कौन से आपके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। चलिए, तो इसमें आ गया ना आपको सब कुछ समझ में, ठीक। अब देखो भारत को एक कर्क रेखा भी काट रही है, तो भारत को कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलो मैप में ही देख लेते हैं। ये देखो किसको काट रही है, गुजरात। गुजरात के बाद कहां पहुंची, ये देखो थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का भी है, राजस्थान से भी गुजर रही है। मध्य प्रदेश हो गया, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, ये झारखंड, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, फिर इधर किसको काट रही है, ये त्रिपुरा को और आपका मिजोरम, ठीक है। तो जो आपकी कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखो ये जो पूर्व में आपके जो हमने, ठीक है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, देखो ये सारे 7 हैं, है ना। ये तो इनको क्या कहते हैं, इनको 7 बहनें या 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स या 7 बहनों में नहीं आता है। तो ध्यान रखना, सिक्किम भी आपका नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, लेकिन ये 7 बहनों में नहीं आएगा। देखो ये सारे राज्य क्या है, एकदम साथ में है, लेकिन सिक्किम क्या है, इनसे थोड़ा अलग है, ठीक है। सिक्किम क्या कर रहा है, देखो भारत का जो इधर के राज्य है और इधर नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ रहा है, आपका पड़ रहा है ना, तो सिक्किम नहीं आता है। प्रश्न में ध्यान रखना, यही आपसे प्रश्न इसमें अगर पूछा जाएगा तो यही प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों में नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है। बाकी सारे जो भी है 7 राज्य इधर पे आपके, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल, ये क्या है आपके 7 सिस्टर्स हैं। अब देखो भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है, सबसे छोटी तट रेखा है आपकी गोवा की है। भारत की स्थलीय सीमा भी हमने देखा 7 देशों से मिलती है, कौन कौन सी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है हमारे, श्रीलंका और मालदीव। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत क्या है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से राज्यों की सीमाएं भारत के पड़ोसी देशों से मिलती है, तो वो भी देख लो। वो कह रहा है 17, तो देख लो एक बार। देखो गुजरात की मिल रही है, राजस्थान है, पंजाब है आपका, ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, इधर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, इधर थोड़ा सा हिस्सा बिहार का। तो इनको काउंट कर लेना, तो टोटल 17 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। आगे देखते हैं, अगर भारत की जो भूमि है हमारी, उसका कुल क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। भारत का जो उत्तर दक्षिणतम अधिकतम विस्तार है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक कितना विस्तार है, 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है, 2,933 किलोमीटर। इससे भी क्या होता है, प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो मुख्य भूमि सहित, यानी जो मुख्य भूमि, ये आपकी मुख्य भूमि हो गई, इसको अगर इसको साथ लेके चले तो, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह सहित भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो है 7,517 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई है आपकी 15,200 किलोमीटर, ठीक है।
अब देखो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, आपकी कंचनजंगा है। वैसे तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 होनी चाहिए, गार्डविन आस्टिन, लेकिन वो क्या है आपके पाक ऑक्यूपाइड एरिया में पड़ती है, तो इस बार इसीलिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कंचनजंगा को सही आंसर मानता है। ठीक है, और ये जो कंचनजंगा चोटी है ये आपके सिक्किम में स्थित है, और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दूसरी होगी आपकी K2 गार्डविन आस्टिन, और तीसरी हो गई आपकी कंचनजंगा। चलिए अब देखो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, देखो ये भारत का, ये अगर हम यहाँ देखो तो आपको मुख्य भूमि से ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे होगा दक्षिणतम बिंदु, लेकिन नहीं, अंडमान निकोबार भी क्या है, भारत का हिस्सा है। तो आप देख सकते हो, आपको क्लियरली मैप पे दिख रहा है कि ये देखो, ये वाला जो छोटा सा टापू आपको दिख रहा है, ये क्या है, ज्यादा दक्षिण में, सबसे ज्यादा दक्षिण में यही है। ठीक है, ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट में पहुंच रहा है, ये 8 डिग्री 03 से भी क्या है, 8 डिग्री 3 मिनट से भी क्या है, नीचे। तो ये है आपका निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो कि आपका कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु है आपका इधर लद्दाख में, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्व में आपका कौन सा देश था, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका पूर्वी बिंदु भी कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, जिसका नाम क्या है, किबीथू। और पश्चिमी बिंदु है आपका गुहार मोती में, जो आपके कहा है, कच्छ गुजरात में। देखो ये गुजरात वाला एरिया है ना आपका। अब अगर देखो, अगर हम बात करें भारत में टाइम जोन की, कि भारत में जो घड़ी है वो कैसे चलती है। ठीक है, अब देखो अगर आप देखोगे कि ये जो आपका पूर्व है और ये जो पश्चिम है, इसके बीच ये काफी दूरी है। ठीक है, तो पूर्व से लेकर, अगर हम पूर्व से लेकर पश्चिम में देखें तो भारत को मुख्य रूप से 2 टाइम जोन आते हैं भारत में। ठीक है, यहाँ जैसे अगर सिंपल वे में समझो कि यहाँ जब सूरज उगता है ना, उसके 2 घंटे बाद क्या उगेगा, यहाँ सूरज उगेगा। तो 2 घंटे का अंतर होता है इन दोनों के बीच में। लेकिन क्या होगा अगर 2 टाइम जोन चलेंगे, पहले चलते थे 1906 से पहले मेरे ख्याल से भारत में 2 टाइम जोन थे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक टाइम जोन बनाया गया, क्योंकि क्या हो गई, दिक्कतें आने लगी। कैसे दिक्कत आने लगी, यहाँ से जो ट्रेन चली वो यहाँ पहुंच रही है तो वहां टाइम अलग है, फिर यहाँ से अगर कोई काम करने दूसरे जोन में जा रहा है, किसी काम के लिए जा रहा है, तो वहां टाइम अलग, यहाँ टाइम अलग। तो पूरे देश में क्या था, दो टाइम चल रहे थे, तो जिस कारण क्या होती, जो काम वगैरह करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो क्या किया गया, एक मानक समय माना गया, एक रेखा। तो ये जो 2 टाइम जोन में बढ़ता है ना, 5 और 6, तो उनके बीच में कहीं पे लेकर, बीच जो मुख्य बिंदु है वहां पे लेकर क्या किया गया, उसको मानक मान लिया गया, और उसे कहा गया भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। 2 जो आपके टाइम जोन थे उनके बीच के टाइम जोन को लिया गया, और वो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, या आप कह सकते हो 22.5 डिग्री। ठीक है, तो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा थी, उसे क्या माना गया, उसे भारतीय मानक समय रेखा माना गया। और यहाँ पे जो टाइम होगा वही क्या चलेगा, टाइम पूरे देश में क्या हुआ, फिर एक ही टाइम चलेगा। ठीक है, ये जो आपकी रेखा है, ये जो आपका भारतीय मानक रेखा है, वो मानक यामोत्तर के रूप में मानी गई, और ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक रेखा आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कई बार प्रश्न आता है, तो ध्यान रखना कि भारतीय मानक रेखा जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, और भारतीय मानक रेखा का देशांतर कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर है, या आप क्या कह सकते हो, 22.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच समय से कितने घंटे आ गई है, 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे आ गए। ठीक, अगर वहां कितना बज रहा होगा, वहां अगर 12 बजा होगा तो यहाँ कितना बजेगा, ग्रीनविच आपका इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव है, वहां से क्या ऐसा माना गया है कि वो बिल्कुल पूरे विश्व के बीचों बीच में स्थित है, तो वहां पे 0 मान लिया गया है। वहां से अगर आप पूर्व की तरफ जाओगे तो प्लस होता जाएगा टाइम, और अगर पश्चिम की तरफ जाओगे तो माइनस होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वहां 12 बज रहे तो यहाँ कितने बजेंगे, 5:30। ठीक है, भारत में। तो ये हो गया। तो इसमें याद रखना कि जो भारतीय मानक रेखा है वो कहां से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, वहां पर जो है वही टाइम क्या होता है, पूरे देश में चलता है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें कि जो आपके कुछ चैनल्स या जल संधि की,
देखो जल संधि क्या होती है, जल संधि ना किन्हीं भी दो बड़े जो जल समूह होते हैं उनको आपस में जोड़ती है, ठीक है। अब बड़े महासागर कह लो या जो भी आपके बड़े जल समूह है उनको आपस में जो संधि जोड़ेगी उसे हम क्या कहते हैं, जल संधि जोड़ेगी। एक बीच में छोटा सा पास होता है, देखो ये पास दिख रहा है ना आपको, ऐसे। तो देखो जो 8 डिग्री चैनल है वो है आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। मालदीव आपका ये है, मिनिकॉय आपका लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है जिसका नाम मिनिकॉय है। तो उन दोनों के बीच में जो आपका चैनल है वो है आपका 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है वो है आपका 9 डिग्री चैनल। समझ गए? ये देखो ये 8 डिग्री है ना ये वाला, तो 8 डिग्री चैनल आपका क्या है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। 8 डिग्री से थोड़ा ऊपर 9 डिग्री चैनल होगा, वो किसके बीच में होगा, आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में होगा, ठीक है। 6 डिग्री चैनल जो है आपका ये 4 to 8 दिख रहा है, तो यहाँ कहीं पे आपका 6 डिग्री चैनल होगा। 6 डिग्री चैनल आप इधर से करोगे ये, तो 6 डिग्री चैनल आपका क्या है, आपके ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, जो कि आपके इंडोनेशिया वाला पार्ट है, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया वो वाले। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल है आपका, 6 डिग्री चैनल है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो चैनल है वो क्या है आपका, 10 डिग्री चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट चैनल जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट ये और आपके इंडोनेशिया, उनके बीच में क्या है आपका ग्रेट चैनल है। अब देखो पाक जल संधि जो है वो है आपकी श्रीलंका और भारत के बीच में, ये पाक जल संधि, ठीक है। कोको जल संधि जो है वो है आपके अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। कोको द्वीप जो है वो आपके म्यांमार का भाग है, ठीक है, म्यांमार का हिस्सा है। तो आपके अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, कोको जल संधि। तो ये हो गई आपकी कुछ प्रमुख जल संधियां जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे किस किस राज्य की सीमा लगती है। तो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, या आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ में से इसको याद कर लेना। अफगानिस्तान, लद्दाख से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, और बगल में मैप लेके पढ़ना। अगर मैप को अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो पूछा जाता है कौन सा राज्य है वो किस देश से उसकी सीमा लगती है, या निम्न में से किस राज्य की सीमा इस देश से नहीं लगती है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होंगे, इससे बनेंगे, ठीक है। तो ये आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना। चलिए अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा इसको याद करने का ना एक छोटा सा ट्रिक भी है, वो भी याद कर रखना, वैसे आपने सुना होगा ये मेरे ख्याल से। ये है आपका गमछा, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ऐसे करके। तो म से हो गया आपका मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से हो गया आपका पश्चिमी बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, झ से हो गया झारखंड, झार से हो गया आपका और क्या बचा आपका, राजस्थान हो गया, और झार से हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हो गया आपका। वैसे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और आपका त्रिपुरा और मिजोरम। नहीं तो इसको याद रख लेना मित्र पर गमछा झाड़ करके, ठीक है। झाड़ से हो गया आपका झारखंड, छ से आपका छत्तीसगढ़ हुआ, सॉरी, ठीक है। आगे ना समझ में, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। म से क्या हो गया मिजोरम, त से हो गया आपका त्रिपुरा, प से हो गया आपका पश्चिमी बंगाल, र से राजस्थान, ग से आपका गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से हो गया गमछा, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया आपका झारखंड, ठीक। तो ये चीज आप याद रखना। पूछा जाता है कि निम्न में से, क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है या कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब देखो जो आपकी मानक समय रेखा है और जो आपकी कर्क रेखा है वो दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती है, छत्तीसगढ़ पर काटती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, और दिल्ली आपका क्या है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो सबसे ज्यादा 8 राज्यों से क्या करता है, सीमाएं बनाता है। किन किन 8 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली,
यही आप चीजें आपको इंग्लिश में दी गई हैं, तो आप इसको इंग्लिश वाले बच्चे इसमें से देख लें। अब देखो इसमें क्या दिया, आपको स्टेट और स्टेट की कैपिटल दी गई है, तो इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपसे मिलान करो वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि मिलान करिए, तो उसमें आपको कैपिटल्स दी होंगी, स्टेट दी होंगे, आपको आपस में मिलान करना होगा, यानी उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना कि किसकी राजधानी कौन सी है। अब देखो भारत में क्या है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जिन्हें हमने 6 जोन्स में बांटा गया, यानी 6 अंचलों में बांटा गया है। पूर्वी अंचल, पश्चिमी अंचल, यानी पूर्व में आने वाले राज्य, पश्चिम में आने वाले राज्य, फिर उत्तर में आने वाले राज्य, दक्षिण में आने वाले राज्य, और फिर कुछ मध्य में आने वाले राज्य, और कुछ पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, तो पूर्व में आपका क्या क्या आता है, पूर्व में आ गया आपका बिहार, ओडिशा, और आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये जो 4 राज्य हैं ये आपके किस में आ गए, पूर्व में आ गए। पश्चिम में आ जाएगा आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन एवं दीव। ठीक है, दमन एवं दीव और नागर हवेली, ये सब आपके किस में आ गए, पश्चिम अंचल में आ गए। उसके बाद ये है आपका दमन एवं दीव और नागर हवेली। ठीक है, ये सब आपके किस में आ गए, पश्चिमी अंचल में आ गए। फिर है आपका उत्तरी अंचल, उत्तर में क्या क्या आ गया आपका, लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और आपका दिल्ली भी। ठीक है, दक्षिणी अंचल में आपका क्या क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये आपका केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, और आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। तो ये सारी जो आपके राज्य हैं वो किसमें आ जाएंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो किसमें आ जाएंगे, आपके साउथ जोन यानी दक्षिणी अंचल में आ जाएंगे। मध्य जोन या कि मिडिल अंचल में क्या क्या आएगा, दो देखो आपको दो ही राज्य आपको बीच में दिख रहे हैं, एक मध्य प्रदेश बड़ा सा और उसके बगल में छत्तीसगढ़। ठीक है, बीच में हो गए। पूर्वोत्तर में क्या क्या आ गए आपके, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। तो कौन कौन से हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया आपका, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये आपके 6 जोन में क्या किया गया है, पूरे भारत को डिवाइड किया गया। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे देख लें। अब देखो भारत जो सीमाएं बनाता है ना अपने पड़ोसियों से, उनमें से कुछ सीमाओं को नाम दिया गया। तो देखो भारत की जो सीमा पाकिस्तान से लगती है उसको नाम दिया है रेड क्लिफ। अब देखो ये जो बांग्लादेश था ये भी क्या था, बांग्लादेश बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो इससे भी जो हमारी सीमा लग रही है उसे भी हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ ही बोलते हैं। ठीक है, भारत जो चाइना के साथ जो ये सीमा बनाता है इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक, भारत और अफगानिस्तान के बीच में छोटी सी सीमा बनती है, देखो इसे हम बोलते हैं डूरंड रेखा। ठीक, चलिए आगे देखो, अगर आप भारत, अभी तक तो हमने देखा कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कितने जोन में से डिवाइड किया गया है, कर्क रेखा के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, विस्तार के बारे में। अब हम अगर भारत को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत में कहां पर क्या क्या चीजें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखो भारत के अगर आप उत्तर में देखोगे तो आपको हिमालय पूरा विस्तार हिमालय का विस्तार दिखेगा आपको उत्तर से लेकर पूर्व तक। ठीक है, तो उत्तर में आपका जो भी आपका ये लद्दाख है, कश्मीर है, हरियाणा, हिमाचल का जो पार्ट है, उत्तराखंड हो गया आपका, फिर यहाँ से आपका पूरा आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो सेक्शन है, ऊपर के जो आपके राज्य हैं वहां तक आपका क्या फैला हुआ है, हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, अगर आप नीचे दक्षिण में आओगे तो दक्षिण में आपको देखने को मिलेंगे, पूर्व में आपको देखने को मिलेंगे पूर्वी घाट, पश्चिम में आपको देखने को मिलेंगे पश्चिमी घाट। ठीक है, बीच में आप देखोगे तो बीच में आपको अरावली श्रेणी दिखेगी इधर राजस्थान में, गुजरात में, और बीच में आपको मालवा पठार, विंध्य पठार, सतपुड़ा श्रेणी, और बीच में आपका दक्कन का पठार है जो कुछ राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, और इधर आपको नागपुर साइड में छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, और उत्तरी मैदान राजस्थान में आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है आपका भारत को भारत में अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इस प्रकार से आपको पर्वत, पठार और आपके जो दक्षिण की घाट है, पहाड़ियां हैं वो देखने को मिलेंगी। बीच में आपको मैदान देखने को मिलेगा, इधर गंगा, उत्तरी मैदान जो है आपका गंगा नदी, यमुना नदी, ये क्या करती है यहाँ पे मैदान बनाती है। तो ये सारी चीज, तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो भारत की मुख्य भूमि है उसे हमने 4 भागों में डिवाइड, विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप। ठीक है, विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र यही आपकी जो हिमालयन रेंज आ गई वो हो गई। सिंधु गंगा के मैदान, ये जो हिमालय के जो नीचे वाला पार्ट है जहां आपकी गंगा बहती है, यमुना नदियां बहती हैं, वो आपका सिंधु और गंगा का मैदान हो गया। रेगिस्तान क्षेत्र हो गए आपके इधर राजस्थान साइड में रेगिस्तान के क्षेत्र पड़ेंगे। दक्षिणी प्रायद्वीप ये हो गया जो आपका पूरा किससे
किससे लगा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है, वो आपका दक्षिणी प्रायद्वीप का हिस्सा हो गया ये वाला। देखो हिमालय जो है वो आपकी उसमें 3 श्रृंखलाएं हैं जो लगभग समानांतर फैली हुई है। इसी के बीच क्या है, पठार मिलते हैं आपको, घाटियां मिलती हैं और बहुत ऊंची ऊंची चोटियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और कुछ दर्रे भी होते हैं आपके। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको गारो, खासी, जंतिया और नागा पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपका हिमालय हो गया ना। तो यहाँ पे आपकी लद्दाख श्रेणी है और आपकी जास्कर श्रेणियां हैं, दर्रे हैं, काराकोरम दर्रा है और इधर आपका देखो शिपकिला दर्रा, कई सारे दर्रे देखने को मिल रहे हैं, कई सारे पर्वत है, कामेट पर्वत, नंदा देवी पर्वत, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये धौलागिरी और ये तो आपका नेपाल में जाएगा, ठीक है। और ये देखो इधर आपका दाफला है और यहाँ पे नागा श्रेणियां आपको देखने को मिल रही है। ये गारो, खासी, जयंतियां हैं आपकी पहाड़ियां, ठीक है। हाँ ये है आपका, ठीक। तो ये आपका हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है, समझ में आ गया। अब देखो सिंधु और गंगा का जो मैदान है वो लगभग आपका 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये 3 अलग अलग नदी प्रणालियां आती है, इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है, ठीक है। ये आपकी एक इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वैसे तो नहीं बनेगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कैसे करके भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो आपका अलग अलग हिस्सों में क्या क्या है, ताकि उससे जब क्वेश्चंस बने तो वो आपको इजीली याद हो जाए और समझ में भी आए। अब देखो रेगिस्तान जो क्षेत्र है उसको हम 2 भागों में डिवाइड किया है, विशाल रेगिस्तान और लघु रेगिस्तान। जो कच्छ का रण है आपका, उसके पास आपका क्या रेगिस्तान फैला हुआ है। राजस्थान की जो पूरी सीमा रेखा है, जो सिंध के साथ पूरी सीमा रेखा बनाती है, वहां आपका पूरा रेगिस्तान है। जैसलमेर, जोधपुर में जो आपके रेगिस्तान फैले हुए हैं वो आपके लघु रेगिस्तान है। रेगिस्तान की भूमि क्या होती है, आपकी बंजर भूमि क्षेत्र होता है, ये पथरीली भूमि होती है। यहाँ पर क्या है, कई स्थानों पर आपको चूने के भंडार भी देखने। अब देखो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार जो है वहां क्या है, ये जो हाँ दक्षिणी पर्वत जो आपके प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे आपको अरावली की पहाड़ियां, विंध्य, सतपुड़ा, मेकाले और अजंता, इन सब के क्या मिलेंगी, आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। एक तरफ आपको पूर्वी घाट देखने को मिलेगा, पूर्वी की तरफ, और पश्चिम की तरफ आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको कई चोटियां देखने को मिलेंगी। लेकिन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो चोटियां है ना, वो हिमालय की चोटियों जितनी ऊंची नहीं होगी। और हिमालय की चोटियां क्या है, बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन यहाँ की चोटियां बर्फ से ढकी नहीं रहती है और उनकी चोटियों की ऊंचाई भी क्या है, उनकी अपेक्षा काफी कम है। और ये जो आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, ये मुख्य रूप से कहाँ पे मिलते हैं, आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में मिल जाते हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे आपके क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो भारत के जो समुद्री तट है ना, उनके कुछ नाम भी हैं और इससे प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसको देख लो। ये थोड़ा मैंने ही डायग्राम बनाया है तो थोड़ा गड़बड़, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर नहीं बना है। देखो ये जो आपका गुजरात है, गुजरात की जो तट रेखा है उसके तट को हम बोलते हैं सौराष्ट्र। महाराष्ट्र और गोवा की समुद्री तट को बोलते हैं कोंकण। कर्नाटक के समुद्री तट को बोला जाता है कन्नड़ या कनारा। केरल का समुद्री तट कहलाता है आपका मालाबार। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल। उड़ीसा के तट को बोला जाता है उत्तरी सरकार। और पश्चिमी बंगाल का जो तट है उसे हम बोलते हैं डायमंड हार्बर, ठीक है। तो इससे प्रश्न बनते हैं कि किस तट का नाम क्या है, या इस तट में कौन कौन से राज्य आएंगे, या इस राज्य के समुद्री तटीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, इससे आपके बन सकते। आगे है हिमालयन श्रृंखला, तो इसके बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत की जो भूमि है उसमें हिमालय के 3 भाग है, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में आता है आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल। मध्य हिमालय में आपका आ गया उत्तराखंड। और पूर्वी हिमालय में आपके क्या क्या जाएंगे, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम और पश्चिमी बंगाल। देखो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, कहाँ पे कौन सा देश है, आपके दिमाग में विजुअल अपने आप बन जा रहा होगा क्योंकि अभी हमने मैप करा था। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अपने साथ साथ मैप भी लेके बैठो ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, तो वो ज्यादा आपके दिमाग में अच्छे से बैठ। अब देखो संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम हिमालय को देखेंगे तो उसे हम क्या करते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हिमालय क्या होता है आपका 7 भागों में, 7 पेटियों में डिवाइड कर सकते हो। इधर दक्षिण, ये आपका नॉर्थ है ना, ये साउथ है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे। तो तराई, भाबर, दून, शिवालिक, लघु हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब हो गया हिमालय के पार, ठीक है। अब भारत के में जो मुख्य हिमालयी चोटियां वो कौन कौन सी है, आपकी गार्डवेन आस्टिन जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, सॉरी अब लद्दाख हो गया है, वहां पे है। कंचनजंगा है आपकी सिक्किम में। कुला कांगड़ी, नामचा बरवा, नागा पहाड़ियां आपकी असम में है, नाग पहाड़ियां। नंदा देवी है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। ये भारत की कुछ प्रमुख चोटियां हैं, कौन सी चोटी कहाँ है ये याद रखना, इससे प्रश्न बनते हैं। फिर अगर हम कुछ दर्रों की बात करें तो हिमालय प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, कौन सा दर्रा कहाँ है, किस राज्य में है, इससे प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो बनिहाल दर्रा, बुर्जिला, पीर पंजाल और जोजिला, ये दर्रे कहाँ आपके जम्मू कश्मीर में है।
लद्दाख में है आपका काराकोरम, लानका, चांगला, खारदुंगा और थांगला। देखो दर्रे क्या होते हैं ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो उनके बीच में जाने के पहाड़ जो पर्वत है उनके बीच में से जाने के रास्ते बने होते हैं प्राकृतिक रूप से, तो इन्हें ही बोला जाता है दर्रा। हिमाचल प्रदेश में आपका बारालाचा, शिपकीला, रोहतांग दर्रा है। उत्तराखंड में आपका नीति, मानला, मुलिंगला, लिपुलेख, मंगशाधुरा, ये आपके दर्रे हैं। बोमडीला, दीफू, पांगसाउ, दिहांग, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है दर्रे। जेलपा, नाथुला, ये आपके कश्मीर में है। मणिपुर में है आपका तुजू दर्रा। तो कौन से दर्रे किस राज्य में है, ये आपको इसमें से याद करना है, यही प्रश्न में से बनेगा, या आपको मिलान करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, अब देखो भारत की कुछ प्रमुख घाटियां हैं। घाटियां क्या होती है, जो पर्वतों के बीच में जो निचले निचले स्थान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, घाटियां। ठीक है, तो लद्दाख में है आपकी मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी। जम्मू कश्मीर में आपकी कश्मीर घाटी हो गई। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, पार्वती, सांगला, सांगला घाटी का एक और नाम है बास्पा घाटी, मालना घाटी, छोटा यूनान भी बोलते हैं, मालना घाटी को याद रखना। कुल्लू घाटी जिसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, पांगी घाटी, स्पीति वैली, लाहौल वैली, कांगड़ा वैली, चंबा वैली, ये सारी की सारी आपकी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी है, दून घाटी जिसमें देहरादून शहर बसा हुआ है, जौहर घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है आपकी, चमोली में है, जिसमें 250 से ज्यादा आपके क्या है विभिन्न प्रकार के फूल वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। धर्मा घाटी, सोर घाटी आपकी पिथौरागढ़ में है, नीलांग घाटी आपकी उत्तरकाशी में है। पश्चिमी बंगाल में आपकी एक ही घाटी है, न्योरा घाटी, मुख्य घाटी। ठीक है, सिक्किम में आपकी 2 घाटियां, चुम्बी घाटी, नुथांग घाटी, और नागालैंड में आपकी जुकू घाटी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको पीडीएफ मिलेगा, तो उसमें से आप क्या करना है, इनको नोट कर लेना, और ये भारत की प्रमुख घाटियां हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो ये अनियमित त्रिभुजाकार जैसा लगता है ना ऐसे, ये त्रिभुज। तो प्रायद्वीप त्रिभुजाकार वाला पठार है, इसका जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से लेकर दिल्ली, और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में पश्चिम यानी कि आपका गुजरात में गिर पहाड़ियों तक, और दक्षिण में आपकी इधर इलायची पहाड़ियां, और उत्तर में आपका शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को हम क्या कहते हैं, पठारों का पठार कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे पठारों से मिलकर बना है। केंद्रीय जो उच्च भूमि है उसमें आ गया आपका अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यान का पठार और सतपुड़ा पठार। पूर्वी पठार में आता है आपका छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकाराय पठार। तो दंडकाराय पठार जो है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उत्तर पूर्वी पठार क्या है आपका, मेघालय का पठार है, ये मेघालय में है। दक्कन के पठार में आपके 3 पठार आते हैं, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार और दक्कन ट्रैप। ठीक है, अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ ये पूर्वी घाट दिख रहा है, ये आपको पश्चिमी घाट दिख रहा है। ठीक है, पूर्वी घाट में आपको एक कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी दिख रही होगी, ये आप क्या करती है, यहाँ पे बेसिन बनाती है अपना। अब ये देखो दक्षिण पर्वतीय श्रेणी, ये आपकी क्या है, दक्षिण पर्वतीय श्रेणी, जिसमें 2 घाट आते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक, पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी घाट आपका उड़ीसा से लेकर, सॉरी बंगाल नहीं, उड़ीसा से लेकर आपका कहां तक फैला हुआ है, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसमें क्या आता है, कर्नाटक का भी आता है, और ये क्या असतत है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। देखो बीच बीच में टूटा है ना, किसके कारण, नदियों के बहाव के कारण। ठीक, अब भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है वो कहाँ आकर मिलते हैं, यहाँ पे आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आकर क्या होता है, ये दोनों के दोनों घाट आपस में मिल जाते हैं। पूर्वी घाट की जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ, किस किस राज्य में आती हैं, ओडिशा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। ठीक है, पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो ये देखो, पश्चिमी घाट आपका कंटिन्यूअस है, बीच में इसमें क्या है, ब्रेक नहीं है ज्यादा। तो पश्चिमी घाट क्या आपके ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक, यानी ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है, और कितना लंबा है, 1600 किलोमीटर लंबा है। औसतन ऊंचाई क्या है इसकी, 1200 मीटर है। इसमें 3 मुख्य दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। पश्चिमी घाटी की जो पहाड़ी श्रृंखला है ये आपकी किन किन राज्यों में फैली गई है पूछा जाए तो गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। ठीक है, और पश्चिमी घाट का अगर सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो वो क्या है आपकी इलायची पहाड़ियां। ठीक है, इलायची पहाड़ियां आपकी कहाँ स्थित है, केरल और तमिलनाडु में स्थित है, और ये आपकी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे शिखर की तो वो है आपका महेंद्रगिरी, और ये शिखर आपका कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, इनको याद रखना। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई आपकी, अनाईमुड़ी चोटी। ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर आपका क्या है, इलायची पहाड़ियां है,
लेकिन सबसे ऊंची चोटी क्या है वो है हाँ सॉरी, पश्चिमी घाट के अगर सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो वो है आपकी इलायची पहाड़ियां, ठीक है, जो कि आपकी केरल तमिलनाडु की सीमा पर है। और अगर दक्षिण भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी अनाईमुड़ी, ठीक है, ये देखो दिख रही ना, ये अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंची। आगे देखते हैं पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जाता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची, ऐसे करके पहाड़ियां, ठीक है, ऐसे। तो पहले आपकी नीलगिरी आएगी, फिर अन्नामलाई आएगी, फिर इलायची पहाड़ियां आएगी। पूर्वी घाट की पहाड़ियों की बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये थोड़ी ज्यादा है, वैसे पेपर में ये ज्यादा पूछी जाती है पश्चिमी घाट वाली, लेकिन ये भी आप याद रखना कि कौन सी पहाड़ी किस घाट का भाग है, पश्चिमी घाट का या पूर्वी घाट का। तो नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा, नगारी पहाड़ियां, ये है आपके आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जवादी पहाड़ी, शेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, शिरुमलाई पहाड़ी, ये आपकी तमिलनाडु में, और उत्तर से दक्षिण का क्रम है इनका, ठीक है, ऐसे करके। पहले उत्तर में ये नल्लामलाई, फिर वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा, फिर नगारी, उसके बाद फिर जवादी, फिर जवादी, फिर शेवराय, फिर पंचमलाई और फिर शिरुमलाई, ये है आपकी तमिलनाडु में और ये है आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब ये कुछ माउंटेन्स हैं, तो कौन सा माउंटेन कहां पर किस राज्य में स्थित है, इनको आप याद रख लेना, जैसे कि कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई और नीलगिरी, ये तीनों के तीनों केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु में आपके फिर 3 पर्वत हैं, पालनी पर्वत, शेवराय पर्वत और जवादी पर्वत, सेम यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में आपकी क्या है, 2 पर्वत आपके आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा माउंटेन्स और वेलिकोंडा माउंटेन्स, और एक ये जो नल्लामलाई का जो पर्वत है ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में स्थित है, तो दोनों जगह पड़ता है, ठीक। अब देखो कुछ दर्रे हैं, ये दर्रे हमने पहले भी पढ़े थे, कहाँ थे आपके पश्चिमी जो घाट थे आपके वहां है, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ये किन राज्यों को या किस रास्ते में पड़ते हैं, तो देखो थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा दोनों महाराष्ट्र में है। मुंबई नासिक जाते समय रास्ते में पड़ता, रास्ता देता है, मुंबई नासिक बीच में है, ठीक है। और मुंबई पुणे आपका भोर घाट दर्रा, ठीक। पाल घाट दर्रा आपका केरल, पक्कड़, कोयम्बटूर, ऐसे करके, ठीक है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में आपका पाल घाट दर्रा। सेनकोटा दर्रा आपका केरल से तिरुवनंतपुरम और मदुरई, ये हो गया आपका, ठीक है, सेनकोटा दर्रा। अब देखो कुछ आपके मैदान है, तटीय मैदान, तो तटीय मैदान किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी और समुद्र के मध्य जो तटीय मैदान होता है ना, उसे हम तटीय मैदान, जैसे ये आपके प्रायद्वीप है, ठीक है, ये प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपके पूर्वी घाट थे, ये आपके पश्चिमी घाट थे। अब देखो जो पूर्वी घाट है और ये जो इधर क्या था आपका समुद्र, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, अब इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये कहलाते हैं आपके तटीय मैदान। तो यहाँ पे 4 प्रमुख आपके डेल्टा हैं, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। ये कहाँ किस राज्य में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका महानदी डेल्टा का है उड़ीसा में, इधर गोदावरी डेल्टा आपका आंध्र प्रदेश में, कृष्णा डेल्टा भी आंध्र प्रदेश में, कावेरी डेल्टा आपका कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो द्वीपों से संबंधित कुछ प्रमुख आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जगह स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। देखो श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। यहाँ पर क्या है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो पूछा जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है या किस द्वीप पर स्थित है, तो ध्यान रखना श्रीहरिकोटा। उसके बाद पब्बन द्वीप है या आदम ब्रिज, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, यह आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है, यहाँ पे था ना ऐसे, ये यहाँ पे जो था ये आपका क्या है, पब्बन द्वीप, यहाँ पे है आपका पब्बन द्वीप, ठीक है। राम सेतु आपको पता ही होगा, राम सेतु के बारे में, जो राम क्या कहा जाता है कि राम भगवान ने बनाया था श्रीलंका पहुंचने के लिए सीता मैया को, ताकि वो रावण के चंगुल से छुड़ा के ला सके, तो बीच में पत्थरों का पुल बनाया गया था, जिसे ही क्या बोला जाता है, आदम ब्रिज या राम सेतु भी कहा जाता है। तो वहीं पे आपका क्या है, पब्बन द्वीप भी आपका वहीं पे है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और यहीं पर आपका रामेश्वरम तीर्थ स्थल भी स्थित है। अब देखो न्यू मूर द्वीप जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप को एक और नाम है व्हीलर द्वीप, और ये उड़ीसा के सागर तट पर स्थित है। माजुली द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, माजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये असम राज्य में आएगा। असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और ये जिला भी है, ठीक है, माजुली जिला, ये जो द्वीप है इसे जिला घोषित किया गया है, और ये क्या है, वहां का जिला भी है असम का, ठीक। तो ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।